देखिए आज हम लोग इसका ये जो है वो आपका लेक्चर नंबर 2 होगा, क्लास 2। कल हम लोगों ने पहली क्लास पढ़ी अलजेब्रा की बेसिक से, आज इसका दूसरी क्लास होगी। कुछ क्वेश्चन कल हम लोगों ने किए थे और अगर आप नहीं आए थे तो वो यूट्यूब पे हमने डाल भी दिया था। अगर हम आपसे एक चीज पूछे, जैसे लिखा है x प्लस 1/2x इक्वल्स टू 5, और अगर 2x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, ऐसे ही बताओ बच्चों। आज थोड़ा फॉर्मूले को भी पढ़ेंगे, सोचो विचारो और ध्यान दो। देखिए कभी कभी क्या होता है, इंसान का एकेडमिक अच्छा होता है, मतलब ये सब चीजें अच्छी होती है तो तुरंत वो इसको सॉल्व करने लगता है, एक्स की वैल्यू निकालने लगता है, ये एक नेचर में आता है। बट आपको कभी कभी क्या होता है, कंपटीशन के क्वेश्चन को थोड़ा सा वॉच करना होता है। आप ध्यान से देखिए हो क्या रहा है। आप बताओ यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है, गुणांक, हिंदी वाले बच्चे कहेंगे गुणांक, ये 1 है। और यहाँ पे क्या है x का, और जो पूछा गया है क्या हो रहा है, ये यहां आ रहा है, और ऐसे हम लोग बात कर सकते हैं, ये यहां आ रहा है, आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज। जब भी आपको ऐसी सिचुएशन दिखे तो पक्की बात है बहुत सही जुगाड़ बनता है। अब जैसे यहाँ पे x से 2x बनाना है, तुम केवल एक में दिमाग लगा लो, केवल एक में। जैसे x प्लस, थोड़ा अलग मैं लिख रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैंने बना दिया है डिजाइन। तो हम इसे 2x बनाना चाहेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। अब 2 से जब हमारा तो रियल इक्वेशन यही है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 2 से इधर होगा तो 2 से राधा राधा इधर भी होगा। तो आप कह सकते हैं जैसे ही अंदर जाएगा 2/2x कितना आ जाएगा, आ जाएगा आंसर। हम लोग कभी कभी हंसी मजाक में ऐसा बोल देते हैं कि एक पे दिमाग लगाओ बगल वाला अपने आप सेट हो जाएगा, मतलब सच में ऐसा होगा ऐसे क्वेश्चन में। समझ में आया कि नहीं आ रहा है, मतलब आप केवल एक टर्म में दिमाग लगाओ कि इस x से कैसे 2x लाना है, सर बगल मत ध्यान दो, बगल वाला अपने आप चलाएगा। आया कि नहीं आ रहा है, ये चीजें नोट कर लो आराम से, छोटी छोटी चीजें। राधे राधे राधे, श्री राधे श्री राधे। अब अगर हम इसी में बात करें 2x प्लस, अब हम आपसे कहें बेटा 3x प्लस 1/2x की वैल्यू बताओ। थोड़ा सा ध्यान देना, यहां तो आसान था, सिंपल सा दिख गया, बट अब यहां पे कैसे दिखेगा, बुद्धि यहां पर वही लगेगी, यहां पर भी वही लगेगी, 2x को 3x बनाना है। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब अभी यहाँ पे मैं 4 लिखता तुरंत कहते हैं अरे सर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 लिखता है सर 3 का कर दो। बट जब ये आ गया है तो सोचो ना क्या करेंगे, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना पड़ेगा कि जो चीज गिवन है उसमें अगर हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे, और आप देखोगे एक में दिमाग लगाओ, 3/2 यहां पे जाएगा तो 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा, और 3/2 जब यहां जाएगा तो 3 कैंसिल, 1/2, आंसर कितना आ जाएगा, 21/2। आंसर आया कि नहीं आया, मतलब आराम से आप देख लीजिए, एक में बुद्धि लगानी, बाकी अपने आप चीजें इसमें सेट हो जाएंगी। ट्रिग्नोमेट्री वाले पेजेस जो हमने कल डाले हैं वो लगा लेना, आज फिर लगा लेना, और कल अलजेब्रा की क्लास नहीं होगी, कल उन्हीं के डाउट की क्लास होगी। तो कल मान लो जिनका नहीं पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, वो उनकी कल एक तरीके से छुट्टी है, और जिनका पढ़ा हुआ है
उनमें जो सीरियस लोग हो जरूर लगा लेना, और कल आना भी, ये नहीं कि कल तो डिस्कशन है क्या फायदा। मतलब आप प्रॉपर ढंग से लगाइए, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये काम करते रहिए, बिल्कुल लगाइएगा। चले बड़े आगे हम लोग। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको ये वाला फॉर्मूला ना आता हो, a+b का होल स्क्वायर। मुझे नहीं लगता कोई है क्या, नहीं होगा। इसका फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b²। अब मेरी बात तो अब बहुत बहुत अच्छे सुनिएगा, बड़े ध्यान सुनिएगा। अगर हम यहां पे x + 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो बेसिकली a+b का ही होल स्क्वायर लगेगा। क्या होगा बताइए, x² + 2 + 1/x², लेकिन थोड़ा स्टाइल बनाने के लिए ऐसे लिखा जाता है। अब आप कहोगे यहां तो बीच में 2 आना चाहिए, वो बात सही है, लेकिन ऐसे ही बोला जाता है, x² + 1/x² + 2 आता कैसे है सामने। कोई कहते ये कैसे आता है, अरे इनको 2 बार लिखो, मल्टीप्लाई करो लो, यही आ जाएगा। नहीं बात समझ में आ रही, सिंपल सी चीज। अब यहां से कुछ लोग ट्रिक बनाते हैं, आप भी बना सकते हो। कैसे ट्रिक बनाते हैं इसको ध्यान से देख लेना। अब यहां से एक सिंपल सी ट्रिक होती है, इफ x + 1/x की वैल्यू k हो, तो अगर आपसे x² + 1/x² की वैल्यू निकालना हो तो क्या हो जाएगा, आप इसकी जगह k रखोगे तो k² और 2 को इधर ले आओगे, क्या हो जाएगा। तो लोगों ने प्रैक्टिस कर करके ये चीजें दिमाग में सेव कर रखी हैं। कभी भी उनको x + 1/x की वैल्यू k देता है, x + 1/x, विशेष ध्यान देना, यहां पर भी x का कॉफिशिएंट क्या है 1, यहां पर भी क्या है, मतलब ऐसे ही देखना है। मतलब एक एग्जाम्पल अगर हम ले लें कि x + 1/x की वैल्यू सपोज दैट 7 है, और आपसे डायरेक्ट आ गया, पिछले 2-3 सालों से ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं। नहीं, पहले जो क्वेश्चन आता था वो बड़ा सा क्वेश्चन होता था, उसमें कहीं पर ये यूज होता था, कहीं पर, आप समझ रहे मेरी बातें, मतलब वो बड़ा सा क्वेश्चन है, उसमें कहीं पे ये यूज होता था। आज क्या है, केवल यही क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है आज की डेट में, मतलब इतना, अब मेंस तक में, मतलब ये दे दिया, बोला ये पूछे, कभी क्यों पूछ देता, कभी ये पूछ देता। अभी मैं आपको थोड़ा मैं पहले के क्वेश्चन करा के आपकी बुद्धि डेवलप करना चाहता हूं। तो भाई साहब क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर -2, 47 आंसर आ गया। अब नो डाउट ये याद होने से ये होता है कि आप कुछ 2-4-5 सेकंड बचा सकते हो, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से आ गया। x + 1/x = 1/2, और आपसे कह दिया x² + 1/x², क्या होगा, लग जाएगा, k² 1/4 हुआ, 1/4 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा, -7/4, यही आंसर होगा। नहीं होगा ये, तो थोड़ा सा देख लो, इस चीज को आप समझ सकते हो, मतलब इस चीज को थोड़ा सा याद रखना। x + 1/x आया कैसे वो भी मैंने आपको बताया, थोड़ा सा इसमें टाइम लगा, लेकिन चीजें आपको पता हो जाना चाहिए।
चले बड़े आगे हम लोग, नोट कर लीजिए आराम से, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं। ऐसे ही जैसे ये फॉर्मूला बनता है वैसे ही एक फॉर्मूला और आपको अच्छे से याद होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। सभी को पता होता है, नंबर सिस्टम में पढ़ते हो, सिंप्लीफिकेशन का अगर कभी पढ़ा तो वहां भी होता है। तो इसी से आपका बन जाता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। लगा दो फॉर्मूला, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस का, थोड़ा सा रिकॉल कराओ, जब x प्लस 1/x कर रहे थे तब भी ये वाला टर्म आ रहा था, x² प्लस 1/x²। बस उसमें क्या हो रहा था, +2, यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब ऐसे थोड़ा सा वॉच करते हैं। अब यहां से बताओ, अच्छा ट्रिक अगर हमें बनाना है, इफ x माइनस 1/x की वैल्यू अगर आपको k दे रखी है और आपसे कहा जाएगा x² प्लस 1/x², थोड़ा सा मेमोरी पे बिलीव करो, याद करो, अगर जब प्लस होता तो क्या होता था, k² माइनस 2, यहां पे प्लस है तो सामने दिख रहा है, यस या नो। तो ऐसे आप रट सकते हो, मतलब बार बार वैसे रिवाइज करना पड़ेगा, ये सब चीजें क्या होता है बस क्षणिक होती हैं, लेकिन जब बार बार देखोगे तो दिमाग में जाके वो सेव होगा, वो दिमाग में जो कुछ वॉल्स बनी है वहां पे जाके चिपकेगा, दिस इक्वल्स टू के, दिस इक्वल्स टू दिस। बाकी उसी टाइप का एग्जाम्पल है, कोई उसमें अलग नहीं। कभी भी बोल दिया जाए x माइनस 1/x की वैल्यू अगर 11 है तो आपसे कह दिया जाएगा बताओ x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। अच्छा 11 बड़ा दे दिया, स्क्वायर 121 होता है ना, तो 121 प्लस 2, आंसर कितना आ गया, 123। लगाओ इसको, ध्यान से लगाओ। गलत आंसर आ रहा है सबका।
ध्यान दो, आप एक बार होल स्क्वायर करो, 27, हाँ 22 आएगा। देखो, हो सकता है धोखे से, सभी लोग सुन लो, हो सकता है यहां पे आप धोखे से वाली ट्रिक लगा दो कि x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू के है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस टू। लेकिन यहां पे नहीं होगा, वो तभी काम करेगा जब x का कॉफिशिएंट क्या हो। ये मैंने बोला, ये मैंने बोला, और मैंने इसीलिए यहां पे क्वेश्चन कराने का प्रयास किया। तो फिर सर इसको कैसे करेंगे? फिर ये बचपन के हमारे मेथड है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम इनको नहीं अवॉइड कर सकते हैं। मैं भी कई सालों से इसके परिवार में रह रहा हूं, तो मैंने देखा है हम लोग नहीं कर सकते हैं, हमारे बेसिक्स हमको नहीं छोड़ सकते हैं, हम उनके बिना नहीं जीवित हो रह सकते हैं। ये स्कूल के टीचरों का मेथड है, वही मैं बता रहा हूं। आपको a प्लस बी होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × 3x, एक और प्लस b कितना हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 25। x x कटा, 2 से 2 कटा, 3 उधर चला गया 22। तो आप कह सकते हो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 22। अब ऑप्शन में आपका 23 जरूर होगा। एग्जामिनर को पता है कि बच्चों को ऐसे ट्रिक से टीचर्स पढ़ाते हैं, भाई वो भी ऐसा थोड़ी ना, तो वो आपको फंसा लेगा, और आंसर इसका 22 सही होगा। आया? वो तभी लगाएंगे जब आपका x के कॉफिशिएंट्स क्या हो, बस इतनी बात आपको याद रखना है। याद क्या, आपको बार बार रिवाइज करना है, जाके दिमाग में याद ही हो जाता है, बस रिवीजन आपको बार बार करते रहना है। हो गया ना सबका? अभी तो आ गया हर एक को। लगाओ, अच्छे से लगाइए, ध्यान से लगाइए। नाइन्टी सिक्स कितना आ रहा है? 92। बच्चों आप लोगों का गर्ल्स में 96। देखो हो क्या रहा है, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप डायरेक्ट स्क्वायर करोगे तो आपको लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे 1/4 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे लिखा है 4x स्क्वायर, तो पहले तो इसका प्रारूप चेंज करना पड़ेगा। इसको आपको करना पड़ेगा 2x प्लस 1/x। अभी अभी 10 से 15 मिनट पहले मैंने आपको बताया कि अगर ये वैल्यू पता है तो ये वैल्यू कैसे आपस में इंटरचेंज हो सकता है। एक पे दिमाग लगा लो, तो अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 2, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आ गई? ये चीज समझ में आया? ये अभी कुछ देर पहले बताई गई थी। अब आप इसका होल स्क्वायर कर दो, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इंटू 1/x
ये आपका 100 हो जाएगा, x कैंसिल आउट हो गया, ये 4 उधर जाएगा, 96 आंसर फेंक देगा। बोलो भाई, हो गया कि नहीं हो गया? आप समझ लो आराम से, ध्यान से। कोई डाउट हो तो बोल सकते हो, बात कर सकते हो। जो जो क्वेश्चन है कल कराएं, आज जो कराएंगे, आप बिना सोल्यूशन के खुद से ट्राई करना। ये एक थोड़ा सा होमवर्क है, बिल्कुल होमवर्क का मतलब ये नहीं कि आपको अभी शीट में नहीं देना हो, बट ये जो 6 7 8 कल कराएं, आज भी कुछ इतने ही हो पाएंगे, तो इतना कर लेना आधे घंटे में, दोनों दिन का आपका हो सकता है, तो आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, है ना। बाकी आप अवॉइड मत करें, प्रैक्टिस से ही एडवांस अच्छी होती, इवन अर्थमेटिक भी प्रैक्टिस से अच्छी होती। मैथ्स प्रैक्टिस। भाई इसको गलत ना करना, मैं जानबूझ के उसी टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं जिससे आप सबका आ जाए, और थोड़ा सा लेकिन कैलकुलेटिव रहेगा, बट गलत ना करना। 9x² प्लस 1/4x², ऐसे प्रश्न एसएससी नहीं, मतलब कहीं भी आ सकते हैं, हो सकता है यूपी पुलिस में आ जाए। मतलब मैंने कहा ना, ये अलजेब्रा के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको देख के बच्चे कहते हैं सर एडवांस हमको भी पढ़नी चाहिए, तो खैर मैं उनको तो मना कर देता हूँ। मैं कहता हूँ यार इसमें तो देखो बहुत पेन लेना पड़ेगा, बेटर है कि आप अर्थमेटिक पे ज़्यादा ध्यान दो। लेकिन ये जनरल क्वेश्चन होते हैं, दिख जाते हैं कहीं पर भी। हाँ भाई, सबसे पहला काम, चेंजमेंट किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि हमें बनाना है 3x प्लस 1/2x। तो आप लोग ने सही बोला, इसमें 3/2 का मल्टीप्लाई, तो 3/2 का मल्टीप्लाई, तो देखो भैया ये तो वही बन जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 9। बोलो बन गया? ये स्टेप आ गया कि नहीं आ गया? अब आप होल स्क्वायर कर दें, होल स्क्वायर करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू इक्वल्स टू 81। x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 उधर चला जाएगा, 7 कितना आ जाएगा 78। कितने लोगों का आ गया था 78? हाथ खड़े करो। ऑलमोस्ट आया। आपका नहीं है? अर्थमेटिक पे अभी फोकस करिए, अभी एडवांस थोड़े दिन रुक जाइए, मानिए, है ना, हो जाएगा, आप परेशान ना होइए। लेकिन अब जैसे अभी आपने स्टार्ट किया ना, इसलिए मतलब हम गलत सलाह नहीं देते बच्चों को, सही बता रहे हैं। अभी आप एडवांस मत पढ़िए, ठीक? ये टाइम सुबह का रिवीजन किया करो, जीएस पढ़ा करो, कुछ मैथ्स लगाया करो, लेकिन अभी केवल अर्थमेटिक, थोड़ा अर्थमेटिक अच्छी हो जाए। और ये सब आगे मैं पढ़ाऊंगा, आप परेशान ना हो। अभी तो मैं कुछ सालों तक हूँ कानपुर में, नहीं जल्दी जाना है, लेकिन जाना है, बस ये पता है। हटा दें? राधे राधे, श्री राधे राधे। चले बड़े आगे।
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। कैन यू गेस कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? लगाओ बुद्धि लो। हाँ, 4x², 2x²। आप लोग याद करो, मैंने आपको नंबर सिस्टम में a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है द 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस, याद आ रहा है? a की जगह x है, b की जगह 1/x है, और आप देख लो आराम से आंसर आ गया, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोलिए सहमत है? कम यूज होता है फॉर्मूला, लेकिन पता होना चाहिए, एक आइडेंटिटी है ना। अब जैसे आपसे एक इसका ही दूसरा भाई बहन जो भी आप बोलो, ये बड़ा यूज होता है। ये यूज होता है। गेस करो, गेस ना करो, प्रॉपर आंसर बताओ, गेस क्या होता है? 4a, 4ab। तो यहां पे इसके बराबर मैं क्या लिखूं? केवल 4 आ जाएगा। नहीं, क्योंकि a की जगह क्या है x और b की जगह कितना है 1/, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको देख के हम लोग दो ट्रिक के फॉर्मूले बनाएंगे। हम लोग बनाएंगे, मतलब मैं नहीं, आप भी मेरे साथ इन्वॉल्व रहोगे। इफ x माइनस 1/x की वैल्यू k है, आप प्रयास करिए, गलत होगा तो हम सही कर देंगे। जैसे इसकी वैल्यू करना है कुछ, क्या होगा सामने है, बड़े आराम से बन जाएगा। हम इसकी वैल्यू k रखेंगे, k का स्क्वायर हो जाएगा, उधर जाएगा, तो k स्क्वायर प्लस 4, और फिर इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो क्या लग जाएगा? रूट, और फिर ये प्लस माइनस लिखा जाता है। नहीं बात समझ में आ रही? पहली बार थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन बार बार आप देखोगे तो याद हो जाएगा। अब जैसे दूसरा है, इफ दोनों एक साथ लिखते, इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू k, तो यहां से x माइनस, मतलब यहां पे थोड़ा आपको उत्साहित होना चाहिए। मतलब थोड़ा ये फॉर्मूला देख के आप इतना परेशान हो, डल उसमें ना जाओ। ये उत्साह होना चाहिए कि यार हमारे पास x माइनस 1/x हो तो डायरेक्ट हम x प्लस 1/x निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास x प्लस 1/x हो तो डायरेक्ट हम x माइनस 1/x निकालते हैं। मतलब ये, इसे इंटरेस्ट आता है, इसे उत्साह कहते हैं। क्या आएगा जब हम यहां पे उसकी वैल्यू k रखेंगे? k स्क्वायर, 4 को यहां ले आओ, -4। हो सकता है आपको ये तरीका समझ में अच्छा लगे। जैसे हमने अपने दिमाग में क्या सेव कर रखा था, मैं अपना बता रहा हूं। माइनस दिया होता है, प्लस पूछा जाता है, तो स्क्वायर करके +4 होता है प्लस वाले में, ठीक है। और अगर प्लस दिया होता है, माइनस पूछा जाता है, तो स्क्वायर करके, बस एक चीज ध्यान रखना कि वो प्लस माइनस अंडर रूट जरूर लगाना है, प्लस माइनस अंडर रूट। उससे क्या होता है, आप अपना बहुत टाइम बचा लोगे। नहीं तो आप ये फॉर्मूला लिखने में ही 4 सेकंड लगा दोगे। ये लिखोगे, फिर वैल्यू पुट करोगे, आपके 10 से 12 सेकंड मतलब मैटर कर जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा सा ये ऐसी स्किल्स लेनी पड़ती हैं, और बिना प्रेशर के, बहुत खुश होके, बड़े उत्साह के साथ आपको इसको लेना है। आप इसे नोट कर लो आराम से।
चलिए बढ़े आगे भाई। अगर आपसे कह दूं कि x प्लस 1/x की वैल्यू सपोज दैट 5 है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी? फॉर्मूला देखो लेकिन थोड़ा रुक जाओ, पहले एक सेकेंड अपने आप को टाल दो, नहीं अभी नहीं देखेंगे, पहले थोड़ा अप्लाई करेंगे, देखेंगे गलती कहां कर रहे हैं। माइनस वाला तो k स्क्वायर माइनस का 4 अंडर रूट प्लस माइनस। आया दिमाग में? नहीं आया तो वहां देखो कौन सा स्टेप गलत हो गया। तो 25 में से 4 गया। अगर आपका ऑप्शन में केवल अंडर रूट 21 दिया है तो वो टिक कर देना, ज्यादा वहां पेन न लेना कि सर ने तो प्लस माइनस बताया, तो मैंने पूरा बताया। नहीं दिया है तो ठीक है, वैसे कई बार देता है, कई बार तो ऐसा करता है, पहला प्लस मतलब अंडर रूट 21, दूसरा माइनस अंडर रूट 21, तीसरा ऑप्शन होगा प्लस माइनस। तो आपने ध्यान नहीं दिया तो आप पहला टिक कर दोगे, फिर तीसरा ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत आसान है। तो आसान में गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में पहुंच जाते हैं। ये हमारा ह्यूमन नेचर है। कोई भी चीज अगर आसान होती है तो लगता है बस अरे अब तो हो ही जाएगा, है ना, वहीं पे गलत होने के चांसेस होते हैं। x माइनस 1/x की वैल्यू 7, तो x प्लस 1/7, 7 का स्क्वायर प्लस 4, पक्का? 49 में से 4 मतलब 49 में से 4 गया, मैं बोलने वाला था, ऐड हुआ, कितना हो जाएगा? 53। यही आंसर है। साइलेंट लगा लिए करो बेटा। हो गया? लगा लिया साइलेंट? किसका था? अतुल तुम्हारा था? तुम्हारा था? अलार्म था क्या? उठने लगे तुम कि नहीं अब? हाँ आज लग रहा है ना, तो क्या, चलो अच्छा है। बड़ी अच्छी म्यूजिक आपने लगा रखी है। हाँ देखिए ध्यान दीजिए, अगर आपसे कहा जाए कि x प्लस 1/x की वैल्यू 6 और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, सोचो। लगाओ 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 आंसर लगाओ, थोड़ा करो, थोड़ा पेन चलाओ, थोड़ा, है ना। हाँ भाई, आओ। आपको पता है इसको हम लोग हाँ ये तो फॉर्मूला मैंने बताया नहीं आपको, ये तो पता ही होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताना चाहिए था मुझे। हाँ ये होता है फॉर्मूला,
होता है ना। तो ऐसे ही आप एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² को क्या लिख सकते हो, x माइनस 1/x, x प्लस, बोलो बेटा, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो लिख देते हैं ऐसा, x माइनस 1/x और x प्लस 1/x, तो हमको पता ही है, बस इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसकी वैल्यू अंडर रूट प्लस माइनस लगा लो k² 6 का स्क्वायर माइनस का 4 और इसकी वैल्यू तो पता ही है 6, तो ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस, हाँ पूरा मैं लिख दे रहा हूं एक बार, 36 माइनस 2 4 सॉरी 32 है ना, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। ये हो गया 32 और इनटू का 6, 32 को भी आप लिख सकते हो 16 इंटू 2, तो 16 में से आप रूट में से 4 ये बाहर आ जाएगा, तो एक्चुअली इसका आंसर आ जाएगा 4 6 24 अंडर रूट 2। यही मेरे भाई इसका आंसर, ठीक है, आप समझ लीजिए बहुत ध्यान से। क्लियर हो गया। तो पीछे मयंक तुमने क्यों नहीं लगाया, आज लगा डालना सीटें, ट्रिग्नोमेट्री वाली, समय नहीं मिला। ओके, हम थोड़ा भूल गए थे, हमने तुम्हारा मैसेज देखा, मैंने फटाक से डाला और जैसे देखा वैसे ही डाला, मतलब है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू एक्स प्लस 1/x, चलो 3 है, और 4x² माइनस 1/x², इसकी वैल्यू क्या है। चलो देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो बेटा इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर, फिर इसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी, 2x माइनस 1/x, और इसमें लिखेंगे 2x प्लस 1/x। बेटा आपको पता है इसकी वैल्यू तो चलो 3 दे रखी है, इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब इसमें ट्रिक न लगा देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो फिर सर क्या करेंगे, अब इसमें आप ऐसा कर सकते हो, आप जो चीज गिवन है, जो चीज, या तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, जैसे आपको मैं बताऊं
2x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ab। क्या होता है? 4ab। तो 4 इंटू 2x इंटू 1/, तो भाई ये 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8। 4 रख दिया तो गलत हो जाएगा, इसीलिए लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अब यू नो कि अपने पास इसकी वैल्यू 3 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू 3 दे रखी है, तो ये कितना हो गया? 3 का स्क्वायर माइनस, अब आप बताओ ये 9 हो गया, इसको उधर ले गए, 8 को इधर ले आए, तो 2x माइनस 1/x इक्वल्स टू, मतलब का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। और 1 आ गया मतलब अंडर रूट प्लस माइनस 1, यस है नो, माइनस आप लगाएंगे तो बस आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू अपने पास क्या निकल आई, प्लस माइनस 1 ही रहेगी, और इसकी वैल्यू अपने पास पता है 3। तो मेरे भाई आंसर कितना आ गया? आप देख रहे हैं। अब हमारे बेसिक नहीं अच्छे होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? जहां पे ट्रिक लग रही थी वहां पे मैं लगा रहा था, जहां पे नहीं लग रही वहां पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप देखिए। तो ये 2 दिन की क्लासेस आप आराम से देख लीजिएगा, इसको मैंने डाल रखा है यूट्यूब पे, लिंक मैं आप पे शेयर कर देता हूं, तो आप उसे अगर आपको लगता है तो देख लो। बाकी कल हम लोग इसको मंडे को आगे कंटिन्यू करेंगे एलजेब्रा को। कल आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के मैंने लास्ट के 2 पेज डाले थे, और आज भी 2 पेज डालूंगा, तो अच्छे खासे क्वेश्चंस हो जाएंगे पूछने के लिए, तो वो आप इतना करिएगा कि ठीक है। तो लगाइएगा, आइएगा, इसमें ये नहीं कि अब डिस्कशन है, डिस्कशन में ज़्यादा इन्वॉल्व होइए। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।